हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज तक की सबसे अच्छी मूवी द कॉन्जरिंग 2 को, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन चर्च के लिए 1976 में एम्प्टीविल नाम के घर में किसी के भूत के होने का सबूत को जुटा रहे थे, ताकि वो चर्च को दिखाकर घर की शुद्धि कर सके, क्योंकि उस घर में कुछ महीने पहले ही एक इंसान ने अपने परिवार के सारे सदस्यों को एक रात में ही मार डाला था। अब लॉरेन यहाँ सबके साथ बैठकर अपनी शक्तियों की मदद से उस डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसे सबसे पहले वो आदमी दिखाई देता है जो घर के सारे सदस्यों को मार रहा था। तभी उसे वहाँ एक बच्चा भी दिखता है जो बेसमेंट में उसे ले जाता है, जहाँ बेसमेंट में वो एक मिरर में एक डीमन नन को देखती है जो उस पर पहले हमला करती है और उसे डराने की कोशिश करती है। उसके बाद वो नन एड के मरने का विजन भी दिखाती है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत डर जाती है और एड उसे संभालता है। इसके बाद हम इंग्लैंड में 4 बहन भाई को देखते हैं, जेटिन, मार्गरेट, बिली और जॉनी, जो स्कूल से घर आ रहे थे और उनकी माँ का नाम था पैगी हॉटसन, और वो अपने चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही थी क्योंकि उसके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। पैगी पर इन बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उसके फादर ने 3 महीने से उनकी मंथली खर्च नहीं भेजा था, जिसके कारण वो काफी परेशान थी। फिर भी वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसी रात जैनेट एक ओझा बोर्ड से खेल रही होती है। वो बोर्ड उसने और उसके दोस्त ने मिलकर बनाया था। तभी मार्गरेट उसे ज्वाइन करती है। ये दोनों ओझा बोर्ड की मदद से वहाँ के आसपास के आत्माओं से बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। जहाँ जैनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। अब वो दोनों बहन ओझा बोर्ड को छोड़कर सो जाते हैं। उसी रात 1 बजे जब सब लोग सो रहे थे, तभी जैनेट की आंखें खुलती है और वो खुद को लिविंग रूम में पाती है, पर उसे नहीं पता था कि वो वहाँ पर कैसे आई। और जब मार्गरेट अपने रूम में सो रही होती है, तब कोई जोर जोर से रूम का दरवाजा को नॉक करता है। मार्गरेट जब दरवाजा को खोलती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी जैनेट वहाँ पर आती है और मार्गरेट को ऐसा लगता है कि शायद जैनेट ने ही दरवाजा को नॉक किया होगा, और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और सो जाती है। अब हम यूएस का सीन को देखते हैं, जहाँ एड और लॉरेन एक टीवी शो में एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ वो डॉक्टर एड और लॉरेन को झूठा कहता है कि ये सब चीज उनका एक दिखावा है और ये सब एक ड्रामा है, जिस पर एड को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसी रात हम जैनेट और बिली को देखते हैं जो कुक टॉय के साथ खेल रहे होते हैं, और बिली साथ साथ में बोलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता था। तभी उसकी मॉम वहाँ पर पैगी आ जाती है और वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। पर उसी रात बिली पानी पीने के लिए उठता है और नीचे किचन में जाता है, और जब वो खिड़की से बाहर 2 झूले को देखता है तो उसमें से एक झूला अपने आप ही मूव हो रहा था। और यहीं दूसरी तरफ जैनेट अपने आप ही रात में उठकर एक अंधेरे कोने को देखकर बात करने लग जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर मार्गरेट उठ जाती है। जैनेट बोल रही होती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, और खुद ही एक इविल आवाज में जवाब देती है कि ये मेरा घर है और तुम सब मरोगे। पर मार्गरेट जैनेट के पास जाती है और उसे सुला देती है, और जब वो अपने बिस्तर पर आती है, तभी जैनेट मार्गरेट के पास आकर चिल्लाकर कहती है कि बेली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो। तभी दूसरी साइड से एक आदमी की आवाज आती है कि ये मेरा घर है, जिसे सुनकर मार्गरेट बहुत डर जाती है और वो लाइट को ऑन करके भी देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और यहाँ दूसरी तरफ बेली जब पानी पीकर अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसके बनाए हुए टेंट से किसी की आवाज आती है। पर जब वो बेड पर सोने जाता है, तभी एक टॉय खुद ब खुद उसके कमरे में आ जाता है। वो उसे टेंट के अंदर भेज देता है, लेकिन अचानक से वो टॉय अपने आप ही बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागकर अपनी माँ पैगी के पास जाता है और कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। और जब पैगी चेक करती है, तब टेंट के अंदर कोई भी नहीं होता है। तभी पैगी को नीचे से अजीब सी आवाज आने लग जाती है। जब वो नीचे आकर देखती है, तब वो देखकर हैरान हो जाती है कि जैनेट वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी। पर जैनेट कहती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आई है, शायद वो नींद में चलती हुई यहाँ पर आ गई है। पर जैनेट को यहाँ पर बुखार था, जिससे पैगी कहती है कि कल तुम स्कूल मत जाना, और वो अगले दिन स्कूल नहीं जाती और घर पर अकेली रहती है। और जब वो टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से चैनल अपने आप ही चेंज होने लग जाता है, और जब वो रिमोट लेकर फिर से चैनल को चेंज करती है, तभी उसके बाद चैनल अपने आप ही फिर से चेंज होने लग जाता है और अचानक से रिमोट भी गायब हो चुका था। तभी जब उसकी मॉम का कॉल आता है और वो जब उनसे बात कर रही होती है, तभी वो रिमोट को देखती है जो खुद ब खुद सोफे पर आ चुका होता है, और तभी अचानक से टीवी बंद पड़ जाती है। और जैनेट जब टीवी को चेक करने जाती है, तभी उसे वहाँ पर किसी बूढ़े आदमी की आत्मा दिखाई देती है जो चिल्लाकर कहती है कि ये मेरा घर है। अब हम दूसरी तरफ एड और लॉरेन को देखते हैं, जहाँ एड एक नन की पेंटिंग बना रहा था जिसे उसने अपने सपने में देखा था, और इसी कारण एड ने ये पेंटिंग बनाई। लॉरेन ये पेंटिंग देखते ही पहचान जाती है कि ये कोई डीमन नन है, और इसे देखकर लॉरेन डर जाती है और एड को कहती है कि हमें कुछ दिन के लिए कोई भी केस नहीं लेना चाहिए। और यहाँ उसी रात जैनेट अपने आप ही नीचे गिर जाती है। तभी उसे दरवाजे पर एक नॉक होता है, और जब वो बाहर देखती है, तब बाहर कोई भी नहीं होता है। और जब जैनेट
जेनेट सोने लग जाती है तभी रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तभी उसका कंधे पर कोई काट लेता है। जेनेट फौरन चिल्लाती है जिसे सुनकर मार्गरेट उठ जाती है और तभी उसके बेड अपने आप ही हिलने लग जाते हैं, जिससे दोनों अपनी माँ पैगी के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। और जब पैगी रूम को चेक कर रही होती है तभी वहाँ पर उसे वही ओझा बोर्ड मिलता है। तभी अचानक से एक टेबल अपने आप ही मूव हो जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और घर से भागकर अपने पड़ोसी के वहाँ जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। और कुछ समय बाद ही वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और जब वो घर की चेकिंग कर रहे होते हैं तभी चेयर अपने आप ही वहाँ से मूव हो जाता है, जहाँ ये देखकर पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि ये केस उनके बस का नहीं है, उन्हें चर्च की मदद लेनी चाहिए। और यही दूसरी तरफ जब लॉरेन बाइबल पढ़ रही होती है तभी उसे फिर से वही डीमन नन का विजन आता है जो लॉरेन को डराती है। जब लॉरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तभी लॉरेन पेंट से बाइबल के पेजों पर कुछ लिखने और उसे फाड़ने लग जाती है। तभी लॉरेन उससे फिर से पूछती है कि वो क्या चाहती है। तभी वो लॉरेन को फिर से एड के मरने का दृश्य दिखाती है, जिससे लॉरेन वापस से डर जाती है और घबरा जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ टीवी शो वाले पैगी से जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू लेने के लिए पूछते हैं और जब वो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं तभी वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा है तो वो हमसे संपर्क करे। तभी जेनेट की आवाज अपने आप ही बदल जाती है। जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज में बात करने लग जाती है, मतलब वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा से परेशान हो चुकी थी। जेनेट कहती है कि वो बिलबिल गैंस है जो अंधा होने के बाद ब्रेन हेमरेज के कारण इस घर के कोने के सोफे में मर गया था और उसे इस फैमिली की चीखों को सुनना बहुत पसंद है। ये सब देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मॉरिस ये सब देखने के बाद उन्हें सपोर्ट करता है, पर यहाँ अनीता को ये सब एक ड्रामा लग रहा था। उसी रात जब सब अपने पड़ोसी के यहाँ सो रहे होते हैं तभी जेनेट के ऊपर कुकमैन हावी हो जाता है और जेनेट उससे पजेस्ट हो जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। इसके बाद जेनेट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मतलब इस घर में एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्मा थी और इस घर को अब एम्प्टीविल ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यही दूसरी तरफ एक फादर एड और लॉरेन को एक टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज होती है, लेकिन जब एड और लॉरेन ये सब सुनते हैं तो उन्हें ये आवाज एक बूढ़े की लगती है। जब फादर उन्हें बताते हैं कि ये आवाज एक 11 साल की बच्चे की है तब एड और लॉरेन शॉक्ड हो जाते हैं। अब फादर उन्हें इंग्लैंड जाने को कहते हैं ताकि वो इस केस को देखे, पर लॉरेन यहाँ पर कोई भी केस लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एड को मना करती है और वो उसे बताती है कि वो डीमन नन रियल में है, मैंने उसे देखा है और इस डीमन को उसने एम्प्टीविल में और 7 साल पहले भी देखा था और वो उसे एड के मरने का विजन दिखा रही है। पर एड यहाँ पर उसे समझाता है और लॉरेन एड की बात मान जाती है। अब वो दोनों इंग्लैंड पहुँचते हैं और जेनेट के घर जाते हैं, जहाँ पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है जहाँ बहुत सारे क्रॉस लगे हुए थे ताकि शैतानी शक्ति थोड़ी सी कम हो जाए। और अब पैगी वापस से उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी उन्हें बताती है कि इस घर में वो और जेनेट ही रहते हैं, बाकी सारे बच्चे पड़ोसी के पास रहते हैं और वो उन्हें वही सोफा दिखाती है जहाँ जेनेट अधिकतर आकर बैठ जाती है और इसी सोफे पर बिलबिल गेट्स की मौत हुई थी। और यहाँ घर के बाहर लॉरेन जेनेट से बात करती है जहाँ जेनेट उन्हें सारी बातें बता देती है। तभी अचानक से जेनेट लॉरेन को कहती है कि वो आपको चोट पहुंचाना चाहती है और उस आत्मा ने मुझे अभी अभी कहा है, जिसे सुनकर लॉरेन शॉक्ड हो जाती है। अब एड और लॉरेन चर्च के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए जेनेट को सोफा में बैठाकर उसके मुंह में पानी भरकर आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो साबित कर सके कि ये जेनेट की आवाज नहीं बल्कि वो शैतान की आवाज है। तभी अचानक से जेनेट कहती है कि वो शैतान तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो लोग ऐसे ही उसे देखते रहेंगे। अब सब लोग पीछे घूम जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग पीछे घूमते हैं जेनेट के अंदर वही आत्मा आ जाती है और वो आत्मा बताती है कि ये उसका घर है और वो अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आया है। अब जब एड उस आत्मा को क्रॉस दिखाता है तब वो डर जाता है और उन्हें कुछ कहने लग जाता है जिसे एड समझ नहीं पाता है। अब जेनेट अपने मुंह से पानी निकाल देती है। उसी रात लॉरेन एड को कहती है कि वो इन सभी चीजों पर यकीन करना चाहती है पर उसे अभी तक यहाँ पर किसी भी आत्मा के होने का एहसास नहीं हुआ है। अब उसी रात अचानक से जेनेट की आंखें खुलती है और वो खुद को उसी रूम में पाती है और वहाँ के सारे क्रॉस अपने आप ही उल्टे होने लग जाते हैं और वो आत्मा जेनेट को डराता है, जिससे सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जेनेट को बचा लेते हैं। यहाँ एड और लॉरेन को उनकी बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने अभी तक उस घर में कुछ भी नहीं देखा, इसलिए वो पूरे घर में कैमरा लगा देते हैं। यहीं एड पैगी की मदद करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो आत्मा पैगी पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है, पर एड इस बार भी उस आत्मा को नहीं देख पाता है। यहीं दूसरी तरफ जेनेट को किचन में कुछ दिखाई देता है और जॉनी उसका सामना करने के लिए किचन के अंदर जाता है और तभी अचानक से जेनेट भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर तभी जॉनी की चीखें को सुनकर सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। अब सब जॉनी को बचाते हैं और जेनेट को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ जेनेट उन्हें एक छोटे से कबर्ड में पजेस्ट हालत में मिलती है। एड क्रॉस दिखाकर उस आत्मा को जाने को कहता है, तभी वो आत्मा फिर से उसे कुछ बोलती है, पर इस बार भी एड और लॉरेन को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद वहाँ अनीता आकर उन्हें कहती है कि ये सब इनका बस एक ड्रामा है, यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है। उसके बाद वो एड
एड और लॉरेन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट नॉर्मल होती है और वो खुद ही सारे घर का सामान को फेंक रही होती है। मतलब ये सब उनका बस एक नाटक था। जिसे सुनकर पैगी भड़क जाती है और उन सबको वहाँ से जाने को कहती है और अब एड और लॉरेन भी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मार्गरेट और जॉन जेनेट से पूछते हैं कि उसने ये सब क्यों किया। तब जेनेट उन्हें बताते हैं कि ये सब उस आत्मा ने उससे करने को कहा और अगर वो ये सब नहीं करती तो वो जॉनी को मार डालती। यहाँ एड और लॉरेन को अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जेनेट ने अगर ये सब ड्रामा ही करना था तो उसने उसी रूम में ड्रामा क्यों किया जहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। तभी एड उस बूढ़े आत्मा की बातों पर गौर करता है कि जब वो जेनेट की बॉडी में था तब उसने कुछ कहा था। वो अब उस दोनों टाइम की ऑडियो को सुनता है और जब वो दोनों ऑडियो को साथ में प्ले करता है तब उसे एक मैसेज मिलता है जहाँ वो बूढ़े आदमी की आत्मा कहते है कि बचाओ, मुझे वो जाने नहीं देती। तभी अचानक से सुनते ही लॉरेन को एक विजन आता है जहाँ उसे वही बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है जो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने परिवार से मिलने आया था पर वो यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी, वो उस पर हावी हो चुकी है। तभी लॉरेन उसे खत्म करने का रास्ता पूछती है। तभी वो पहले में उसे खत्म करने का रास्ता देता है। तभी लॉरेन को उस आत्मा के पीछे वही डीमन नन की आत्मा दिखाई देती है और तभी लॉरेन अपनी विजन से बाहर आ जाती है। एड और लॉरेन फौरन जेनेट के पास जाते हैं जहाँ वो डीमन जेनेट पर हावी हो चुका था। वो जेनेट को पोजेस्ट कर लेता है। जेनेट अपने ही परिवार पर हमला करने लग जाती है। पैगी किसी तरह अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल लेती है लेकिन तभी अचानक से घर के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। एड और लॉरेन भी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एड घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो बेसमेंट से अंदर जाता है पर उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। लॉरेन एड को रोकने के लिए कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि शैतान बहुत शक्तिशाली है, वो उसका अकेले सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन एड फिर भी अकेले ही आगे बढ़ जाता है। वो बेसमेंट से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वाटर पाइप अपने आप ही खुल जाता है और उसकी आंखों में लग जाता है जिससे उसे धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और यहाँ बाहर लॉरेन एक आदमी की मदद से बेसमेंट का दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करती है और यहाँ घर के अंदर एड को जेनेट की आवाज आती है और साथ ही साथ उसे एक शैतानी आवाज भी सुनाई देती है जिसे सुनकर वो अपने गले से क्रॉस निकाल लेता है। और यहाँ बाहर अचानक से लॉरेन को वही विजन याद आ जाता है कि वो शैतान ने लॉरेन को अपना नाम बताया था और उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने भी पहले में यही कहा था कि उसका नाम को जानकर ही उसे खत्म किया जा सकता है। लॉरेन फौरन उसी बाइबल को देखती है क्योंकि उसने उसी में उस डीमन का नाम लिखा था। जहाँ वो देखती है तो उस डीमन का नाम होता है वेलेक। तभी वहाँ बाहर वाले पेड़ पर बिजली गिर जाती है और वो पेड़ अपने आप ही टूट जाता है और उस पेड़ का शेप सेम वैसे ही हो जाता है जैसे उसने अपने विजन में एड को मरते हुए देखा था, जिसे देखकर लॉरेन काफी घबरा जाती है और उसी बेसमेंट के रास्ते से घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। और यहाँ एड जेनेट को खोजते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है जहाँ कुक टॉय अपने आप ही प्ले हो जाता है और तभी कुकमैन वहाँ पर आकर एड पर हमला करने लग जाता है। एड खुद को बचाकर जेनेट के रूम में पहुँचता है जहाँ जेनेट पजेस्ट हालत में खिड़की पर खड़े होकर उसी पेड़ पर कूदने लग जाती है पर एड जेनेट को बचा लेता है। पर जेनेट के साथ वो खुद भी वहाँ पर फंस जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। तभी वहाँ पर लॉरेन आ जाती है और वो वहाँ पर उसी वेलेक को देखती है, मतलब उसी डीमन नन को। लॉरेन जैसे ही उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर वो डीमन नन लॉरेन को अपनी शक्तियों से दूर कर देती है। तभी लॉरेन उस डीमन का नाम लेकर उस पर एक्सॉर्सिज्म करती है जिससे वो डीमन कुछ ही देर में कमजोर होकर वापस से नर्क चले जाता है और लॉरेन एड और जेनेट को बचा लेती है और अब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। एड और लॉरेन उस कुक टॉय को भी अपने साथ ले जाकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें सपोर्ट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।